गुड्स एक तरफ तो हमें न्यूजीलैंड की सरकार ये कहती है कि हमें उनको थ्रेट्स है, उनको खतरा है इस्लामाबाद में या उनके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक क्लैरिक हैं जो बेसिकली मिलिटेंट्स हैं, जो इंतहा पसंद लोग हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में मदरसों के ऊपर, ये देखें मैंने तस्वीर शेयर की है, जामिया सैयदा हफ्सा, ये वही मदरसा है जो एडजेसेंट है लाल मॉस्क के, जहां पे खवातीन तालिबान के झंडे भी लहरा रही हैं और रियासत पाकिस्तान को चैलेंज। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां सबको घेर के लाता है। और जब पुलिस ने हटाने की बात की तो आपने देखा कि ये किस तरह की धमकियां दे रहा था। जब ये माहौल पाकिस्तान में होगा तो भला कौन आएगा यहाँ पे कि जी हमने तो क्रिकेट खेलनी है। जाहिर है जो आपने बोया है वही आप काटेंगे, तो जो फसल आपने लगाई थी अब उसी के फल आपको मिल रहे हैं, तो फिर परेशानी किस बात की है। ये देख लिया आपने कैसे उन्होंने धमकी दी है कि ये जो तालिबान है ये आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी शरीयत नाफिज होगी, तुम्हें देख लेंगे, खबरदार, तो तुम हाथ तो लगा के देखो। ये जो अथॉरिटी होती है ना, जो लहजा होता है, ये उस वक्त होता है जब आपको पता होता है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर आपको डर हो ना कि आपको अभी चुप के ले जाएंगे यहाँ से और आपको डालेंगे और डंडे मारेंगे जेल में ले जाकर, और आपको खाना पानी नहीं देंगे और आपको लग पता जाएगा, इतना आपके ऊपर तशद्दुद होगा, तो फिर जो है वो कोई नहीं बोल सकता ऐसा। लेकिन जब आपको ये इल्म होना कि इट्स ओके, को सब कुछ जो है वो ठंड माहौल है, कोई मसला ही नहीं है, हम जो कुछ मर्जी करें हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, तब आप इस तरह बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। एक तरफ तो हमें न्यूजीलैंड की सरकार ये कहती है कि हमें उनको थ्रेट्स है, उनको खतरा है इस्लामाबाद में या उनके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक क्लैरिक हैं जो बेसिकली मिलिटेंट्स हैं, जो इंतहा पसंद लोग हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में मदरसों के ऊपर, ये देखें मैंने तस्वीर शेयर की है, जामिया सैयदा हफ्सा, ये वही मदरसा है जो एडजेसेंट है लाल मॉस्क के, जहां पे खवातीन तालिबान के झंडे भी लहरा रही हैं और रियासत पाकिस्तान को चैलेंज भी कर रही हैं। और ये देखें ये किस तरह पुलिस को मना कर रही है कि इनकी टेरिटरी में ना आए। और ये हैं वो मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो कि लास्ट टाइम जब लाल मस्जिद पे ऑपरेशन हुआ था तो ये बुर्का पहन के भाग गए थे और रात के अंधेरे में पकड़े गए थे, और ये खवातीन का बुर्का इन्होंने पहना था कि मैं भाग जाऊं। लेकिन उसके बाद भी रियासत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि इतने ताकतवर लोग हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि अगर आप इनके ऊपर पर्चे दायर करें, अगर आप इनको जेलों में डालें तो शोर शराबा और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और वो लाल मस्जिद जो कि जिसको मिलिट्री ऑपरेशन के तहत जिसको खत्म कर दिया गया था, फिर बाद में वहां पर मस्जिद बनी, हम कई दफा उस मस्जिद के सामने से, आगे से, पीछे से गुजरते रहते हैं, और ये मौलाना साहब वहां पे देखे गन लेके बैठे और इनकी बातें सुने। मैं ये पाकिस्तान की पुलिस को क्या कह रहे हैं, ये किस तरह रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर हम जो इल्जाम है वो कहीं और लगा देते हैं। हम कहते हैं जी हमें अफगानिस्तान से खतरा है, हमें भारत से खतरा है, हमें अमेरिका ने ये कर दिया, हमें दूसरे मुल्कों ने ये कर दिया, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं हमें उनको क्या करना है, उसके बारे कोई रियासत की पॉलिसी है, या इनको ये जो सांप हम पाले जा रहे थे, माजी में पाले गए और अभी भी इनको हम पाल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जब ये रियासत को चैलेंज करते हैं और हम इनको प्रॉपर्ली सजाएं नहीं देते तो फिर ये बेसिकली पालना ही होता है, सजा ना देना भी पालना होता है। ये सुने ये पुलिस को क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखें तालिबान तुम्हारा क्या हशर करते, तुम जरा हाथ लगा के हमें देखो, हम तो तालिबान तुम्हारा वो हशर करेंगे, और ये नौकरियां छोड़ो और हमारा साथ दो। ये जरा आप इनकी ये मौलाना अब्दुल अजीज की बातें सुने आप। दिखाता हूँ, फोन करो, काल गैलर में लाखों बदकारी के अड्डे, वहां आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियां नजर आती है आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियां देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियां नजर आती हैं, ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथों लगाओगा। ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तानी तालिबान आएंगे तो आपका हशर कर देंगे। अब आप इमेजिन करें, और आपको याद है कि लाल मस्जिद ब्रिगेड बना था,
जब रियासत ने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया माजी में 2007 में, तब मैं आई वाज जस्ट बैचलर का मैं स्टूडेंट था और मैं देखता था यहाँ पे क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। और उस वक्त की बात है, मुझे बिल्कुल मुझे वो लाल मस्जिद का ऑपरेशन याद है कि किस तरह सीज किया गया। फिर यहाँ से जो लोग निकले वो गाजी ब्रिगेड बना, उन्होंने फिर सुइसाइड धमाके किए और वो टीटीपी, अलकायदा और सबके साथ मिलके यहाँ से पढ़े हुए लड़के, इस्लामाबाद के इस मदरसे से पढ़े हुए लड़के दुनिया के अफगानिस्तान भी गए, पाकिस्तान भी गए, फिर उन्होंने फौज पे हमले किए, पुलिस पे किए, लॉ एनफोर्समेंट पे किए, और वो करते ही सुइसाइड थे क्योंकि जो इनके भाई गाजी जो साहब थे उनको जो मारा गया। और फिर वो और मिलिट्री ऑपरेशन हुआ वहां पे, पुलिस ने और मिलिट्री ने किया और हमारे कितने जवान शहीद हुए। और मजे की बात बताऊं, ये यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, ये आम कोई ये नहीं है कि ये कोई सिर्फ मदरसों के पढ़े हुए थे। वो जो गाजी रशीद था वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट था। और इनकी भी एक पुरानी हिस्ट्री है, मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये किस तरह के, ये कहाँ से किस तरह, ये कैसे यहाँ पे पहुंचे। मैं आपको बताऊं तो शर्म आएगी हमें वो सुनते हुए भी। लेकिन जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न वो ये है कि मेरी रियासत को कोई चैलेंज ना करे। ये हमारी इंसल्ट है। न्यूजीलैंड को तो हम गालियां दे देते हैं कि जी आपको तो हम तो आपको बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये तालिबान का झंडा लहरा के इस्लामाबाद के दिल में बैठे हुए हैं। ये वो जगह है जहां से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 3 किलोमीटर भी नहीं है। आपकी प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट 3 किलोमीटर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है, जो इनकी रियासत की बात कर रहा हूँ, किसी में जुर्रत नहीं है। और ये झंडा लहरा के खड़े हुए हैं, तालिबान का झंडा लहरा रहा है। वो कह रहे हैं तुम जाके वो जो लड़कियों के फहाशियों के अड्डे हैं वो क्यों नहीं बंद करते, तुम यहाँ आ गए। अब वो उन्होंने जो मुआशरे को वर्गलाया, पंजाबी से कहने वर्गलाना, उनको उकसाना, कहना कि देखो हम तो नेक लोग हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो दीनदार हैं, और वो जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स खुले हैं जाएं वहां पे जाके बंद करें, आप हमें क्यों बंद करने आ गए हैं। और ये लड़कियों को सहारा लेके उनको अपनी शील्ड बना के, उनको बुरके बना के पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के आगे खड़ा कर देते हैं ताकि सिंपैथी वोट लें। और फिर उस सिंपैथी का वो जो रेडिकल मिलिटेंट लोग होते हैं उसका सहारा लेते हैं। मुझे याद है मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चों को घर में एक मौलवी साहब कुरान पाक और वो तर्जमे के साथ पढ़ाने आता था, और वो यहाँ का लाल मस्जिद का ग्रेजुएट था। और वो आहिस्ता आहिस्ता उनको लाल मस्जिद उनको पढ़ाते पढ़ाते, कुरान और तर्जमा पढ़ाते पढ़ाते उनको इंडोक्ट्रिनाइज करता था, उनको सीडीज देता था जिहाद की, ट्रेनिंग की। वो देखते थे कि किस तरह जिहाद होता है। जब उनके पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने फिर उस मौलवी को छुड़ाया और वो वहां पे यहाँ पे इनके मस्जिद का पढ़ा हुआ था। और ये क्या कह रहे हैं, नौकरियां छोड़ दो, इन नौकरियों में कुछ नहीं पढ़ा हुआ। ये चैलेंज कर रहे हैं रियासत को। ये रियासत की जिस बंदे ने यूनिफॉर्म पहना हुआ वो इसलिए खामोश है कि उनको पता है अगर हमने कोई एक्शन लिया तो हमारे ऊपर हो जाएगा। वरना जो बंदा ये कहे कि नौकरी उतार दो, तुम्हें अल्लाह और नौकरी देगा, भाई ये भी तो उसको अल्लाह ने नौकरी दी है कि ये को आपने थोड़ी दी है। और आपको लानत भेज रहा है, आपके ऊपर, रियासत के अमल के ऊपर लानत भेज रहा है। और वो कह रहा है कि तालिबान तुम्हारा हशर कर देंगे। अब आप इमेजिन करें, वो कह रहे हैं अभी तो वो वहां पे आए, जब ये यहाँ पे आएंगे आप हशर करोगे, हमें हाथ तो लगाओ जरा। क्योंकि उनको पता है कि वहां इनके सिंपैथाइजर बैठे हुए हैं, इनके जानने वाले, इनके पहचानने वाले, इनके जो आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनाइज किया वो लोग बैठे हुए हैं वहां पे। आपने सुना ही होगा लाल मस्जिद, वही जो परवेज मुशर्रफ ने जिसके ऊपर ऑपरेशन किया था, और उसके बाद बहुत से मुल्ला जो है वो पकड़े गए थे, मारे गए थे, और बड़ा हंगामा हुआ था। तो ये मुल्ला अब्दुल अजीज भी वहां का हेड है, और ये उसी टाइम की पिक्चर है जब परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था। तो ये वहां से बुर्का पहन के भाग रहा था, और इसकी ये पिक्चर उसी टाइम की है। अब इस मुल्ला ने नया क्या किया है, नया इस मुल्ला ने ये किया है कि इसने इस्लामाबाद में जो ये लाल मस्जिद है वहां पर इसने अफगानिस्तान और तालिबान के जी फ्लैग लगा दिए हैं। और ये आपको बाहर बैठा हुआ नजर आ रहा है, चेयर रख के बंदूक लेके ये बाहर बैठ गया है और वहां से हटने को तैयार नहीं है। पुलिस बहरहाल एक्शन कर रही है और इसको हटाने की कोशिशें जारी हैं। हो सकता है हमारे वीडियो आने तक हटा भी लिया गया हो, और कहा जा रहा है इसको कि भाई यहाँ से हटो, लेकिन ये कह रहा है नहीं, मैं नहीं हटूंगा और ना ही तालिबान के झंडे हटाऊंगा। पूरे इलाके में इसने तालिबान के झंडे लगा रखे हैं। इसकी एक वीडियो और मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें ये कुछ बात भी कर रहा है या धमकियां दे रहा है, सुनते हैं। दिखाता हूँ, फोन करो, काल गैरल में लाखों बदकारी के अड्डे, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियां नजर आती है आप लोगों को?
इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो इसको, अल्लाह और अच्छी नौकरियां देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तो मैं आपको ये बच्चियां नजर आती हैं, ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथ तो लगाओगा। जी, ये लाल मस्जिद और मदरसा जो है इस आदमी ने बना रखा है, और उसमें जो है ये इसी तरीके से स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां सबको घेर के लाता है। और जब पुलिस ने हटाने की बात की तो आपने देखा कि ये किस तरह की धमकियां दे रहा था। जब ये माहौल पाकिस्तान में होगा तो भला कौन आएगा यहाँ पे कि जी हमने तो क्रिकेट खेलनी है। जाहिर है जो आपने बोया है वही आप काटेंगे, तो जो फसल आपने लगाई थी अब उसी के फल आपको मिल रहे हैं, तो फिर परेशानी किस बात की है। इसी तरह के बेशुमार मौलवी जो हैं वो मौजूद हैं और इसी तरह की बात कर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल मेन सिटी इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहां पे है। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर टीवी एंकर बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बीचों बीच लाल मस्जिद के अंदर तालिबानों ने अपना झंडा लगा दिया है, तालिबानी झंडा। और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की तरह ही तालिबान कानून लागू हो, और इसके लिए वो सरकार से भी लड़ने को तैयार हैं। और सरकार बड़ी अहसनीय स्थिति दिख रही है सरकार की, जिस तरीके से वो उनको ट्रैवल कर रही हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।